राम राम सभी को। सनातन आस्था का महापर्व महाकुंभ चल रहा और इस समय हर सनातनी के मन में एक ही इच्छा है कि उसको भी माँ गंगा की कृपा प्राप्त हो, वह भी प्रयागराज के संगम तट पर कुंभ स्नान कर अपने जीवन को सफल कर पाए। किंतु कहते हैं ना, तीर्थ लाभ भी उसी को मिल पाता है जिस पर इष्ट कृपा हो। लाखों करोड़ों लोग संगम स्नान का प्रण लेते हैं, किंतु उनके प्रण तभी पूरे हो पाते हैं जबकि भाग्य में इष्ट कृपा हो, माँ गंगा की कृपा हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे योग बताने वाला हूं जो कि जन्म कुंडली में माँ गंगा की कृपा दिलाते हैं, भगवान शिव की कृपा दिलाते हैं। अब तक करोड़ों लोग महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं और आने वाले कुछ दिनों में करोड़ों लोग महाकुंभ स्नान के लिए जाएंगे, किंतु आप देखेंगे वही जा पाएंगे जिन पर माँ गंगा की कृपा होगी, जिनको माँ गंगा ने स्वयं अपना आशीर्वाद देने के लिए बुलाया होगा। ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रह को जल का कारक माना गया है। चंद्र ही वह ग्रह है जो कि मां गंगा का प्रतिनिधित्व करता है, किंतु बात आती है कि जल का कारक अगर चंद्र है तो जल तो बहुत सारी अवस्थाओं में मिलता है। पेट्रोलियम की अवस्था में भी मिलता है, नालियों में बह रहा पानी भी जल है। जल तो जो हमारे फ्रिज में रखा है वह भी जल ही है, और हमारे पूजा घर में जो रखा है वह भी जल है। गंगा जी में जो बह रहा है वह भी जल है, और नालों में जो बह रहा है वो भी जल है। तो ऐसे में अकेले चंद्र को किस प्रकार से जल का कारक मान लिया जाए, तो देखिएगा, जब किसी जन्म कुंडली में चंद्र और केतु युति से अथवा एक दूसरे के त्रिकोण में बैठकर संबंध बनाते हैं, तब ऐसे में इस योग को गंगा जल योग कहा जाता है, क्योंकि चंद्र जल है और केतु पवित्रता है। गंगा जल को इस संसार में सबसे ज्यादा पवित्र माना गया है, अमृत समान माना गया है। चंद्र जल और केतु पवित्र, अर्थात चंद्र केतु का योग पवित्र जल को इंडिकेट करता है। इसलिए आप देखेंगे जिन भी जातकों की जन्म कुंडली में चंद्र और केतु युति से अथवा एक दूसरे के त्रिकोण में बैठे होंगे, उनके मन में यह इच्छा अवश्य उत्पन्न होगी कि वे महाकुंभ में जा पाएं। और अधिकांशतः वही लोग होंगे जो महाकुंभ में जाएंगे जिनकी जन्म कुंडली में किसी प्रकार से चंद्र और केतु का संबंध बन रहा होगा, क्योंकि मां गंगा की कृपा प्राप्त होने के लिए मां गंगा के योग जन्म कुंडली में बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। चंद्र केतु का यह योग अगर जलीय राशियों में बनता है, तब ऐसे में इस योग के प्रभाव अत्यधिक बढ़ जाते हैं। अब जलीय राशि कौन सी है? जलीय राशि है 4, 8, 12, अर्थात कर्क, वृश्चिक और मीन। कर्क राशि के जल को पवित्र जल माना गया है, पीने योग्य जल माना गया है, और मीन राशि के जल को सागर का जल माना गया है। अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में चंद्र और केतु का योग कर्क अथवा मीन राशि में बन रहा है, तो ऐसे में यह योग अपने आप में और भी ज़्यादा प्रबल हो जाएगा। ऐसे जातकों के कुंभ स्नान के योग और भी ज़्यादा प्रबल हो जाएंगे और उनको माँ गंगा की कृपा प्राप्त होगी। और आप एक चीज़ और भी देखेंगे, जिन लोगों की जन्म कुंडली में चंद्र केतु का योग बनता है ना, वो इस महाकुंभ में तो जाएंगे, वो बहुत आस्थावान होते हैं। वो समय समय पर किसी न किसी तीर्थ स्थान पर जाने की इच्छा रखते ही हैं। वो समय समय पर पवित्र नदियों में स्नान करती हैं। क्यों? क्योंकि चंद्र क्या है? चंद्र जल और केतु पवित्र, अर्थात पवित्र जल से आपका संबंध तभी बन पाएगा जबकि आपकी जन्म कुंडली में चंद्र और केतु का योग हो। इसके साथ साथ जिन जातकों की जन्म कुंडली में चंद्र और केतु 4, 8, 12 भावों में संबंध बना रहे हैं, उनके भी इस महाकुंभ में स्नान के योग बनेंगे, क्योंकि 4, 8, 12 भाव मोक्ष त्रिकोण के भाव। मोक्ष त्रिकोण के भाव जब चंद्र और केतु द्वारा किसी जातक के एक्टिव होते हैं, तो उसके अंदर वैराग्य की, मोक्ष की भावना जागृत होती है। उसकी अपने शरीर के बंधन से, अपने पापों के बंधन से मुक्त होने की भावना जागृत होती है। और जब तक किसी व्यक्ति के अंदर अपने शरीर के बंधन से, पापों के बंधन से मुक्त होने की भावना जागृत नहीं होगी ना, तब तक कोई व्यक्ति महाकुंभ जा नहीं पाएगा। और जो लोग जाना चाहते हैं और उनके 4, 8, 12 एक्टिव नहीं है, उनके चंद्र केतु के संबंध नहीं है, तो वो केवल जाने की सोच रखते रह जाएंगे। कुछ भी होगा, कैसे भी होगा, वो जा ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए मान लीजिएगा किसी व्यक्ति का केतु अष्टम भाव में बैठा है, चंद्र द्वादश भाव में बैठा है, अथवा चंद्र 4th हाउस में बैठा है, तो वे लोग भी महाकुंभ जा पाएंगे।
इसके बाद एक और योग आप नोट कर लीजिएगा। जिन भी जातकों की जन्म कुंडली में गोचर में शनि केतु से किसी भी प्रकार से संबंध बना रहा होगा, उनके भी महाकुंभ में जाने के अवसर उत्पन्न होंगे। इस समय केतु कहाँ चल रहे हैं? इस समय केतु चल रहे हैं 6 नंबर की राशि में। ठीक है, 6 नंबर की राशि में केतु चल रहे हैं। जिन भी जातकों का शनि 6 नंबर की राशि में होगा, जन्मकालीन शनि, उनके यहाँ पर कुंभ स्नान के योग बहुत ही प्रबलता के साथ बने हुए हैं। वो प्रण ले कि हमें कुंभ स्नान जाना, तो कोई ना कोई मार्ग ऐसे खुल जाएंगे कि वे कुंभ स्नान कर पाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जिनके योग बन रहे हैं मगर मन से इच्छा नहीं है। तो देखिएगा, बिना इच्छा के बिना कर्म के तो कुछ होता नहीं है। आप मन से इच्छा करेंगे कि हमें कुंभ स्नान जाना है तो ही जा पाएंगे। कुंडली में योग बन रहे हैं, हालांकि आपके अंदर इच्छा जरूर आएगी, किंतु प्रण तो सबको लेना ही पड़ेगा। कर्म की इच्छा किए बिना कोई कर्म अपने आप नहीं होता। आपको अंदर से इच्छा आ रही है बार बार और आप बिल्कुल ही सुस्त पड़ गए, तो फिर योग अपने आप में कुछ नहीं करेगा। ठीक है, या फिर जिनका शनि 2 नंबर राशि में है या 10 नंबर राशि में है, यानी कि जिनका भी शनि वृषभ, कन्या अथवा मकर राशि का है, इस समय उनके लिए भी कुंभ स्नान के योग बने हुए हैं, क्योंकि केतु इस समय 6 नंबर राशि में गोचर कर रहा है और आपके शनि को इस समय केतु ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। अब शनि क्या है? शनि है महादेव। शनि को ज्योतिष शास्त्र में भगवान शिव का कारक माना गया है और केतु है जटा। भगवान शिव के मस्तक पर जो जटा है वो केतु है और इसी में भगवान शिव ने अपनी जटाओं में ही गंगा जी को धारण किया है। इसलिए शनि केतु का है योग भी आपको महाकुंभ में स्नान कराने के लिए सक्षम होगा। तो जिन भी जातकों की जन्म कुंडली में योग है, वे प्रण ले कि उनको महाकुंभ जाना है, तो प्रकृति स्वयं में आपके लिए मार्ग खोल देगी। और जो जातक महाकुंभ होकर आ चुके हैं वो अपनी कुंडली देखें कि क्या उनकी जन्म कुंडली में इस तरह के योग हैं, क्या इस तरह के योग बन रहे हैं या बन रहे थे। तो आप देखेंगे कि आप महाकुंभ इसी योग की वजह से हो पाए। आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि क्या आपकी कुंडली में इस तरह के योग थे जिस कारण कि आप महाकुंभ में होकर आए, और जो जाना चाहते हैं जिन्होंने प्लानिंग की हुई है वो भी बताएं। तो होपफुली आपको आज एक क्लियर हुआ होगा कि किस योग से आपको माँ गंगा की कृपा प्राप्त होती है, किस योग से आपके मन में महाकुंभ में जाने की इच्छा है, किस योग ने आपको महाकुंभ में इस महापर्व का हिस्सा होने का सौभाग्य प्रदान किया। तो होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ेगा एस्ट्रो सूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।